जय श्री राम दोस्तों। आज का जो प्रयोग है वो बहुत ही ज्यादा छोटा लेकिन बहुत ही ज्यादा असरदार है। मेरे साथियों, सिर्फ 2 लवंग से आपको इस प्रयोग को करना है और जन्म जन्मांतर की जो गरीबी है वो आपकी तुरंत ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये जो लवंग का प्रयोग है वो आज से नहीं बल्कि सदियों से किया जा रहा है। लवंग के प्रयोग विधि से लोग अपनी परेशानियों को न सिर्फ दूर करते आ रहे हैं बल्कि इससे अपनी जीवन की खुशहाली भी बनाते आ रहे हैं। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, जो भी बूढ़े लोग हैं, वह लवंग के टोटके का इस्तेमाल जरूर जानते हैं। मित्रों, आप भी अगर अपने निर्धनता से परेशान हैं, अगर किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, रात में अगर बुरे सपने आते हैं, तो बने रहे मेरे इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपकी इन सभी परेशानियों का अंत करने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। गुरुजी की कथा से सुनकर मैं इस वीडियो को बहुत ही छोटे रूप में आप सभी के सामने इस प्रयोग को लाई हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप लवंग का इस्तेमाल करके अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मेरे साथियों, अगर किसी भी व्यक्ति को रात में सोते समय बुरे सपने आते हैं, जिस वजह से वो रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं और सुबह से लेकर दिन भर वो परेशानी में ही व्यतीत करते हैं, तो रात को सोते समय तकिए के नीचे आपको सिर्फ 2 ही लवंग अपने तकिए के नीचे रख देना है और रख कर सो जाना है। इससे यह होगा कि किसी भी नेगेटिविटी की वजह से अगर आपको ये बुरे सपने आ रहे हैं तो उसे यह अपने अंदर खींचने का काम करता है। क्योंकि दोस्तों, लवंग को महाकाल का स्वरूप भी बताया गया है, इसे काल भैरव का स्वरूप भी बताया जाता है, तो यह नेगेटिविटी को अपने अंदर खींचता है। तो फिर उस लौंग को आपको करना क्या है? तो दोस्तों, जब तकिए के नीचे रख दें, उसके बाद आप उस लवंग को क्या करें जो रात में अपने तकिए के अंदर रखा था था, तो सुबह होते ही नहाने के समय आप इसे बहते हुए जल में डाल दें, या अगर आपके घर के आसपास कहीं कोई तालाब हो तो उसमें भी आप इस दोनों लवंग को डाल सकते हैं, जिससे आपकी जो भी तकलीफ है वो खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों, लवंग का जो दूसरा प्रयोग है वो इस तरह से है। दोस्तों, आपको हम धन प्राप्त के इस विषय में बताने जा रहे हैं। तो मेरे साथियों, लवंग को 108 संख्या की आपको एक माला बना लेनी है और घर के मुख्य द्वार पर इसे बांध लें, जिससे आकस्मिक धन की प्राप्ति हो जाएगी और ऐसा धन आपको मिलता है जो आपके पास स्थिर रहता है। अब हम आपको तीसरा उपाय बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, किसी भी मंदिर के बाहर अगर आप लवंग को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो इससे इच्छा की पूर्ति होती है। जो भी आपकी इच्छा हो वो आपको अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए इस उपाय को कर लेना है, जिससे आपकी जो भी मनोकामना है वह जरूर ही पूरी हो जाएगी। अब चौथा ये उपाय आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें एक पीपल के पत्ते को लेना है, आपको उस पर एक कपूर जलाना है और इस जलते हुए कपूर के ऊपर 2 लवंग को डाल देना है। फिर इसे बहते हुए नदी में, आपको जो धारा वाली नदी होती है उसमें बहा देना है। इससे आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति बहुत ही जल्दी हो जाती है। मतलब आपको किसी न किसी माध्यम से अचानक से धन की प्राप्ति होगी। और अगर कोई भी व्यक्ति 2 लवंग अपने पर्स में रखता है, ध्यान से सुनिएगा, आप 2 लवंग को अपने पर्स में रखें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि लवंग टूटी हुई बिल्कुल ना हो, बल्कि फूल वाले लवंग ही होनी चाहिए जिसके ऊपर फूल बना हो। तो वह व्यक्ति हमेशा धनवान बना रहता है, कभी भी उसे धन की कोई कमी होती ही नहीं है। उस पर्स में हमेशा नोटों की गड्डियां भरी हुई रहती हैं और उसके साथ ही समय समय पर आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होती जाती है। मेरे साथियों, बहुत ही छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इनके असर आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से कोई भी आप उपाय कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे उपाय कठिन लग रहा है तो आप सिर्फ 2 लवंग को अपने पर्स में रखकर खुद इस प्रयोग को करके देखिए और आपको रिजल्ट इतनी जल्दी मिलेगा, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत ही अच्छा उपाय है, मैंने स्वयं किया हुआ है। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है, उसी को मैंने आपको छोटे रूप में बताने का प्रयास किया है और इसी तरह के और भी वीडियोस है। और आगे भी अगर आपको मेरा मार्गदर्शन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो एक प्यारा सा कमेंट्स हमारे गुरुजी के लिए जरूर कीजिएगा। जय बागेश्वर धाम सरकार। धन्यवाद।